गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाई नेक रैगलन स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। एंड जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, मैंने एक ड्रेपिंग साड़ी डिज़ाइन की है, तो साड़ी का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी का भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एम्ब्रॉयडरी जिसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ। और इस पीस को मैंने ब्लाउज़ के नेक लाइन पे और शोल्डर पे लगाया है। इसकी कटिंग मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक ली है 1 मीटर, सैंटून फैब्रिक 1 मीटर। तो सबसे पहले सैंटून पे इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड पे। लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 16 इंच, क्योंकि मुझे लॉन्ग ब्लाउज पहनना पसंद है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए 7 इंच पे एक मार्क की है। तो अगर आप लेंथ ब्लाउज का कम भी करते हो तो आर्म होल का जो माप है वो सेम रहेगा। शोल्डर 7 इंच, बस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। और साइड की मार्किंग को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे गाइज मैंने वेस्ट डार्ट के लिए 4 इंच पे एक मार्क किया है, और ऊपर से यहाँ मैंने एक मार्क किया है 10 इंच पे। तो वापस मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लेंथ कम भी करते हैं तो ये डार्ट का जो साइज़ है ऊपर से 9 इंच पे ये इतना ही रहेगा। और इस डार्ट का जो टोटल वाइड है वो है 2 इंच। नेक लाइन वाइड 3 इंच। नेक लाइन डेप्थ 1 इंच। और इसे राउंड शेप में अभी मैंने मार्क कर दिए। अभी नेकलाइन का ये जो मार्क है गाइज, यहाँ से मैंने 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखी है। और बस्ट का जो फिटिंग वाला मैंने मार्क किया है, वहाँ से स्केल को इस तरीके से रखना है और एक मार्क कर लेना है। अब इस पे मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। अभी फ्रेंड्स, इसमें से एक पार्ट को अलग करते हैं। बैक पार्ट के लिए अलग किया मैंने। फ्रंट पार्ट का जो नेकलाइन है वो डेप्थ कम है, तो यहाँ मैं इसे बढ़ा ले रही हूँ और इसे मैंने कर दिया है 3 इंच। बैक पार्ट का जो सेंटर लाइन है वो ओपन रहेगा। यहाँ पे मैं जिप ऐड करूँगी, तो मैंने इस तरीके से ओपन कर दिए। तो गाइज, अगर आपको स्लिप्स नहीं लगाना है ब्लाउज में, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी का पीस वाला जो पार्ट मैंने लगाया है, तो उसे इस तरीके से आप लगा के कोल्ड शोल्डर ब्लाउज बना सकते हो। इस ब्लाउज में मुझे स्लिप्स ऐड करना है, तो अभी इसकी स्लिप्स भी कट करेंगे। उससे पहले गाइज, इस सेम साइज का मुझे जॉर्जेट फैब्रिक कट करना है फ्रंट और बैक के लिए। तो मैंने इसी लाइनिंग को ही फैब्रिक के ऊपर रख के और सेम साइज़ की इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं स्लिप्स कट करने वाली हूँ। स्लिप्स के लिए फैब्रिक को रखना है 4th फोल्ड पे, और वन साइड जो है इसका ऊपर के साइड पे रहेगा। और इसके ऊपर मैंने सेम ये ब्लाउज की जो पीस है फ्रंट और बैक का, उसे रख के इसका जो आर्म होल का ये मार्क है उसे मैंने सेम ट्रेस कर ली है। अभी इसे स्लीव्स को इस तरीके से सीधा करना है, और इसके ऊपर वापस मैं इसी ब्लाउज़ को रख रही हूँ आर्म होल इस तरीके से। और इसका शोल्डर 7 इंच था, तो 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। सो गाइज, अभी इसी मार्क से ब्लाउज का जो स्लीव्स लेंथ है वो रखना है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 20 इंच। आपको जितना भी रखना हो इसी मार्क से आप रख सकते हो। स्लीव्स राउंड 3.5 इंच, 1 इंच मार्जिन। और साइड की मार्किंग को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे गाइस, ब्लाउज का जो शोल्डर पे और कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी का पीस लगा हुआ था, तो उसकी कटिंग मैं शेयर कर रही हूँ। पहले मैं इसे पेपर पे ड्राफ्ट कर रही हूँ। तो पेपर को इस तरीके से क्रॉस फोल्ड करना है और नीचे के साइड से 4.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। और इसी मार्क से इसका टोटल लेंथ रख लेना है 15 इंच। ऊपर से 5 इंच पे एक मार्क करनी है, और नीचे जो मैंने 4.5 इंच लिया था यहाँ पे मार्क करनी है 2 इंच। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है।
और इसे यहाँ पे मैं राउंड शेप में इस तरीके से मार्क कर ले रही हूँ। इसका टोटल वाइड मैं रख रही हूँ 4 इंच, चारों साइड पे 4 इंच रख लेना है। और अब इसे भी राउंड कर लेते हैं एंड इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक पे इसे 2 पीस में कट करना है दोनों शोल्डर के लिए। तो फैब्रिक को भी क्रॉस फोल्ड करना है, ये स्ट्रेट ग्रेन पे नहीं बनेगा, इसे क्रॉस फोल्ड ही करना है, 22 ग्रेन पे इसकी कटिंग होगी। अभी कॉलर की कटिंग करते हैं। तो कॉलर के लिए गाइस मैं फैब्रिक को रखा है डबल फोल्ड और 7 इंच पे एक मार्क कर ली हूँ। वाइड रखा है 8 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना ले रही हूँ। अभी इस साइड पे बंद वाले साइड पे मैंने 2 इंच पे एक मार्क किया है और कॉर्नर से इस तरीके से इसे राउंड कर लेना है। दूसरे कॉर्नर से 2 इंच पे एक मार्क करनी है और उसे भी इस तरीके से राउंड कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब कॉलर के स्टिच करते हैं। लाइनिंग के ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट है उसे इस तरीके से रख लिया है और ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। साइड में स्टिच लगानी नहीं है, मैंने अभी लगा दिया है, बाद में मैं इसे रिमूव कर दूंगी। नीचे का साइड ओपन रखना है। और ये रहा शोल्डर का जो पार्ट मैंने कट किया था, इस पर भी एम्ब्रॉयडरी पार्ट को इस तरीके से रख के इसके दोनों साइड पे स्टिच लगानी है और स्मॉल नॉचेस डाल देते हैं स्टिचिंग के बाद। और अब इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद गाइस इसके दोनों साइड पे एक स्टिच लगा देना है और स्टिचिंग को कवर करने के लिए मैंने बाद में इसके ऊपर गोटा लेस भी लगाई थी। तो इसी तरीके से दोनों शोल्डर का जो पीस है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ लाइनिंग एंड आउटर पार्ट को दोनों को स्टिच कर रही हूँ। सो लाइनिंग के ऊपर मैंने आउटर पार्ट को रखा है और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे जो निकलाइन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। और अब मैंने इसे फोल्ड कर दिए है और डार्ट का जो मैंने मार्क किया था उसे दोनों साइड पे ट्रेस कर लेना है और डार्ट की भी स्टिच कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैंने दूसरे साइड का भी जो डार्ट है उसकी स्टिच कंप्लीट कर ली है और सेम इसी प्रोसेस से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी किया है। और अब इसकी साइड स्टिच कर रही हूँ। मार्जिन मैंने 1 इंच दोनों साइड पे रख के साइड स्टिच कर दी है। यहाँ पे मैं स्लीव्स स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके बॉटम को डबल फोल्ड करके एक स्टिच लगानी है और फिर मैंने सीधा साइड पे ही कम मार्जिन रखते हुए एक स्टिच लगाई हूँ। और अब इसे उल्टा कर लेते हैं और इसकी एक्चुअल फिटिंग स्टिच इस पर लगा लेते हैं। आर्म होल का जैसे कि मैंने ब्लाउज़ में रखा था तो सेम साइज का मैं स्लीव्स पे भी रख रही हूँ। सो यहाँ पे मैं स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है उसे डिप कर ले रही हूँ। 1 इंच में इसके फ्रंट पार्ट को डिप कर रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे स्लीव्स पे भी कर लेना है और ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसके भी आर्म होल को 1 इंच इस तरीके से डिप कर लेना है। स्लिप्स लगाने के लिए गैस दोनों का जो साइड स्टिच है वो एक जगह पे रखना है और इस तरीके से पकड़ के आर्म होल को स्लिप्स के साथ स्टिच कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे स्लिप्स को भी ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे नेकलाइन पे कॉलर ऐड करेंगे तो नेकलाइन को गाइस यहाँ पे मैं 1 इंच और डिप कर ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ही है। कॉलर ऐड करने के लिए कॉलर को यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और इसके सेंटर पार्ट पे एक नॉच लगा ले रही हूँ। इसी तरीके से ब्लाउज के जो फ्रंट नेकलाइन है उसके भी सेंटर पे एक नॉच लगा लेनी है।
अब यहाँ पे मैं नोच से ही स्टिच स्टार्ट करूँगी। तो कॉलर का नोच और फ्रंट पार्ट का जो नेकलाइन नोच है, दोनों एक जगह पे रख के यहाँ मैं कॉलर को ब्लाउज के साथ अटैच कर रही हूँ। दोनों साइड के स्टिच करने के बाद स्मॉल नॉचेज, स्मॉल कट्स लगा दिया मैंने कॉलर पे। और यहाँ पे गाइस शोल्डर पार्ट का जो मैंने एम्ब्रॉयडरी पीस बनाया है, तो इसे जो मैंने अभी नॉच लगाया था सेंटर पे, उसी से दोनों साइड पे इस तरीके से रख के मैंने इसकी स्टिच कर दी है। इसके दूसरे छोर को बैक पार्ट का जो सेंटर लाइन है नेक का, वहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लेना है दोनों साइड पे। और अब कॉलर को फोल्ड करके मार्जिन को कवर करते हुए इसकी स्टिच कंप्लीट कर लेनी है बैक टू फ्रंट। तो अब ब्लाउज ऑलमोस्ट डन है, पर इसमें अभी मैं जिप ऐड करूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इनविजिबल जिपर। तो इसका रनर मैंने अंदर के साइड पे रखा है और एक साइड पे इस तरीके से जिप को रख के इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे आप सिंगल बूट का भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने दूसरे साइड पे भी जिप को रख के इसके ऊपर एक और स्टिच लगा दे रही हूँ। दोनों साइड का जो जिप है वो लेंथ में ऊपर से मैंने बराबर रखा है। सो कि जिप की स्टिच कंप्लीट करने के बाद ब्लाउज़ का जो बॉटम पार्ट है वेस्ट का, उसे भी डबल फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेनी है इसके ऊपर। सारे स्टिचेस के बाद आइनिंग से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और इसके साइड पे जैसे कि एम्ब्रॉयडरी के साइड पे मैंने पतली वाली गोटा लेस लगा दी है और कुछ बीड्स भी इस तरीके से मैंने टक कर लिए हैं स्लीव्स के ऊपर। और ये रहा गाइस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।